नमस्कार, मैं सरोज कुमार मिश्रा। और बिहार में राजद का सरकार बनने से पहले ही किडनैपिंग का फैक्ट्री चालू कर दिया है राष्ट्रीय जनता दल के कुछ जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने। ये दूर के कार्यकर्ता भी होते हैं, नजदीक के भी कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन इनका जो बिजनेस है वो फिर से चालू हो गया है। अभी सरकार बना ही नहीं है, सरकार बनने से पहले किडनैपिंग का फैक्ट्री और किडनैपिंग के बाद मर्डर भी। ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो खुद को शोषित, पीड़ित, वंचितों का मसीहा अंबेडकर जी का फोटो ले लेकर के दिखा करके, ये देखो अंबेडकर जी, ये देखो फूलन देवी के ऊपर कैसे क्षत्रिय जाति ने मर्डर किया। अरे दो लोगों के झगड़ा को उसके जातीय झगड़ा बना करके, ये जो समाजवाद है इसका असली काम है जातीय घृणा फैलाना और उस घृणा को फैला करके खुद के क्राइम को छुपाना। अब देखिए, ये ताजा मामला कहाँ का है? बिहार के पटना का है। पटना में एक आता है धनरुआ थाना और उसके नजदीक आता है जियाउद्दीन चक, ये गांव का नाम है। तो जियाउद्दीन चक गांव के एक थे दीपक पासवान, जिनको किडनैप कर लिया और उसके साथ उनके पिता राजेंद्र पासवान को भी किडनैप कर लिया। उनके भाई विपिन पासवान ने दैनिक भास्कर को बताया, ये दैनिक भास्कर का रिपोर्टिंग में बता रहा हूं, कि दिन में 2 बजे उनको किडनैप कर लिया, दीपक पासवान और राजेंद्र पासवान को। राजेंद्र पासवान की हत्या कर दिया और दीपक पासवान का हत्या कर दिया। राजेंद्र पासवान का शव अभी मिला नहीं है और चाहे वो जीवित भी हो सकते हैं, लेकिन किडनैप हुए हैं। और दिन में 2 बजे 10 से 12 लोग और सब यादव जाति के लोग आकर के किडनैप किया। ये जो जातीय वर्चस्व जो बढ़ता है, पासवान जाति के लोग, और वहां पर पासवान जाति का 60 घर है, यादव जाति का 100 घर है। और ये पिछले 10 साल से चल रहा है, ये कोई नया मामला नहीं है। ये पिछले 10 साल में अब तक 5 लोगों का मर्डर हो चुका है। तो ये जातीय झगड़ा में कैसे बदल जाता है? मान लीजिए 2 लोगों का झगड़ा अगर जातीय झगड़ा में आप बदल दें, तो पासवान जाति के लिए भी खतरा है और यादव जाति के लिए भी खतरा है और किसी भी जाति के लिए खतरा है। और हमेशा से समाजवाद जो है, जो अंबेडकरवाद की जो सोच है, जो समाजवाद की सोच है, ये हमेशा यही चाहता है कि 2 लोगों को झगड़ा को उसके जातीय झगड़ा बनाता। अब मान लीजिए जो 2, 4 या 10 यादव लोग उसको किडनैप करने आया, उसमें तो यादव जाति का कोई हाथ ना होगा। पूरा यादव जाति को क्या मालूम कौन कहां किसको किडनैप कर रहा है, कौन कहां किसको मार रहा है। लेकिन ये जो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े लोग होता है, ये जो समाजवाद को फॉलो करने वाला लोग होता है, ये जो अंबेडकरवाद के रास्ते पर चल रहा होता है, वो हमेशा अपराधियों को उसकी जाति देख करके अपराधी समझता है और मानता है। और ये आज का नहीं है, 1776 से ये चल रहा है। उसके पहले अंग्रेजों ने ये थ्योरी बनाई समाजवाद की और उस थ्योरी पर चलता है। अगर कोई किसी का मर्डर करे तो पूरा उसका जाति का आदमी अपराधी बना दिया जाता है। ये पटना का धनरुआ थाना क्षेत्र के जियाउद्दीन चक गांव का है। और बाकी तो आप लोगों ने न्यूज देखा ही होगा, दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। देखिए हिम्मत कहां से आता है। लेकिन उससे पहले क्या हो गया, रवि यादव नाम के आदमी को कुछ लोगों ने गोली मार दिया। उसका आरोप लग रहा है पासवान जाति के ऊपर और पिछले 10 साल से काम चल रहा है। ये काम चलता कैसे है? ये जो समाजवाद है, बिहार में समाजवाद नाम का जहर राष्ट्रीय जनता दल ने 1990 के बाद शुरू किया। और ये समाजवाद का मतलब होता है परिवारवाद। नाम तो समाजवाद है, लेकिन इसके आड़ में छुपा हुआ है परिवारवाद। अपने परिवार को, अपने बेटा बेटी को कैसे सेटलमेंट करना है, अपने बेटा बेटी को कैसे मजबूत करना है, अपने बेटा बेटी को कैसे देश के सत्ता में लाना है। और ये झूठ का नारा लगाना है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर का पत्नी चीफ मिनिस्टर बनेगा। ऐसा होता है, राजा का बेटा ही राजा बनता है, लेकिन मुंह से निकलेगा सामाजिक न्याय, लेकिन सच्चाई यह है सामाजिक घृणा। मान लीजिए एक जाति दूसरे जाति के घृणा में इस प्रकार से जी रहा हो पिछले 10 साल से। ये पटना की धनरुआ की बात कर रहा हूं, और ऐसा 1990 में जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब ऐसा ही चल रहा था। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है उस समाज के लिए, उस देश के लिए, उस देश के और जगह के विकास के लिए। जब तक एरिया में शांति न होगा तो फिर विकास कैसे होगा? फिर पुलिस पर लोगों का विश्वास कैसे आएगा? और ये लोग मनुवाद से लड़ने का नाटक करता है कि मैं मनुवाद से लड़ रहा हूं। अरे मनुवाद कहता है जाति युद्ध जुड़ो। मनुवाद जातीय घृणा नहीं फैलाता है। और समाजवाद और अंबेडकरवाद एक जाति को दूसरे जाति को आरक्षण और अनारक्षण, रिजर्वेशन अनरिजर्वेशन के नाम पे बांटता है। लेकिन समाजवाद और अंबेडकरवाद इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। किसी को भी जाति के आधार पर गरीबी और मजबूरी नहीं होता है। कोई जाति के आधार पर गरीब या कमजोर नहीं होता है। हर जाति और गरीबी के कारण हर जाति में गरीब कमजोर और हर जाति का एक जैसा दुर्दशा है। लेकिन समाजवाद इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है। और हमेशा से
ये समाजवाद जब से भारत में आया और इसके जो भी लीडर रहे वो हमेशा से इसका काम यही रहा कि सबको जनरल कास्ट को अपराधी बताओ, जनरल कास्ट को बाय बर्थ अपराधी बताओ। समाज जो जनरल कास्ट सवर्ण जाति के जो भी लोग अपराध न करते हो उनको भी अपराधी बताओ, और बाकी जाति के जो लोग हैं वो अपराध भी करे, क्राइम भी करे, तो उसको उसकी अपराध को छुपाओ। मतलब अपने जाति की अपराध को, अपने जाति के क्राइमर को छुपाओ, बचाओ, और सवर्ण जाति पर निशाना साधो, क्योंकि ये वोट बैंक की पॉलिसी है, इसमें न्याय की बात नहीं है। नाम तो बहुत अच्छा है सोशल जस्टिस, लेकिन एक जाति के अपराधी को बचा करके और दूसरे जाति के लोग अगर कोई क्राइम करे तो उसकी पूरी जाति को अपराधी बता करके पूरे समाज में घृणा और नफरत फैलाना। आज देखिए किस प्रकार से ये जो अत्याचार हुआ है पटना में, पूरा सब चुप है। पूरा जो सोशल जस्टिस के नेता है, जो अंबेडकरवाद का नेता है, जो सारिका पासवान, खुद पासवान जाति का प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल का, वो सब चुप है। क्यों? क्योंकि अपराधी यादव जाति का है। अपराधी अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय और कायस्थ जाति या राजपूत जाति का होता या भूमिहार जाति का होता तब देखते, ये देखिए कैसे जुल्म हो रहा है, ये देखिए पासवान जाति का दलित जाति पर कैसा अत्याचार हो रहा है। लेकिन ये मनवाद से लड़ने की जो बातें करता है, ये मनवाद से लड़ नहीं रहा है, ये जातीय घृणा फैला रहा है। और मनवाद तो वो स्वाभिमान है जो देश को जोड़ता है। मनवाद हर किसी को, जो आपको अगर कहीं पे काम मिलता है तो एजुकेशन के आधार पे नहीं मिलता है, स्किल से काम मिलता है। मनवाद हर जाति को उसके जन्म के आधार पे स्किल की बात करता है कि अपने पिता के साथ अगर उसके पास स्किल मजबूत रहेगा तो उसके पास बेरोजगारी नहीं आएगा। आज से 40 साल पहले क्या देश में बेरोजगारी था? आज से 40-50 साल पहले देश में बेरोजगारी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे संविधान मजबूत होता चला गया और जैसे जैसे इस देश में अंबेडकरवाद और समाजवाद मजबूत होता चला गया, लोगों में बेरोजगारी आती चली गई। क्यों? क्योंकि लोग एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया और स्किल पर ध्यान दिया नहीं। और काम, एजुकेशन थोड़ा कम भी रहे तो चलेगा, लेकिन काम कहीं पर भी स्किल से मिलता है। काम करने आना चाहिए तो मिलेगा। ड्राइवर का आपने डिग्री ले लिया लेकिन गाड़ी चलाने ना आए, लाइसेंस आपने ले लिया, गाड़ी चलाने ना आए, तो फिर आप कैसे गाड़ी चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। अब देखिए ये जो समाजवाद और अंबेडकरवाद की सोच है, इससे पहले मायावती ने, हर जाति के लोगों ने सरकार चलाया। आप देखें मायावती, मुलायम सिंह, लेकिन ये हमेशा जाति आधारित अपराधी को बचाना, जाति आधारित अपराधी को ग्लोरीफाई करना, जाति आधारित अपराधी को, या इस जाति का है तो उसको जेल में डालना। सिर्फ जैसे किसी जाति को उस जाति का नाम कह दे तो उसको SC/ST एक्ट में, क्योंकि वो सवर्ण जाति का है तो 20 साल के लिए विष्णु शंकर तिवारी को जेल में डालना। ये नफरत का काम है। और हमेशा से जातीय शोषण, जातीय घृणा अगर किसी ने इस देश में बढ़ाया है तो उसका नाम अंबेडकरवाद है, उसका नाम समाजवाद है। समाजवाद हर जाति के ऊपर शोषण करता है, लेकिन और जो उसका नेता होता है उसको तो वोट चाहिए। अब जिसको दलित और OBC का वोट चाहिए वो कभी भी OBC जाति के अपराधी को अपराधी मानेगा? नहीं मानेगा। अगर अपराधी सवर्ण जाति का होगा तब अपराधी मानेगा। OBC जाति का आदमी किसी दलित जाति का मर्डर करे, चाहे दलित जाति का कोई OBC जाति का मर्डर करे, चाहे कोई पासवान जाति का, यादव जाति का मर्डर करे, वो अपराधी नहीं मानेगा, वो चुप रहेगा। पुलिस में भी अगर हो सके तो अपने जाति के आदमी को बचाएगा, क्योंकि उसके पार्टी का कार्य करता है। ऐसे में कैसे न्याय आएगा? ऐसे में लोगों को कैसे संविधान और कानून के प्रति विश्वास बढ़ेगा? और आप बताइए, ये जितने भी सोशल जस्टिस का ये जो नेता है, ये बताए क्या जनरल कास्ट और सवर्ण जाति के दुश्मनी में संविधान लिखा गया? जो तुम बार बार जुल्म कोई और करे, अपराध कोई और करे, और तुम कहते हो ये तो मनुवाद है, ये मनुवाद है। लेकिन यादव जाति, पासवान जाति को मारना ये समाजवाद नहीं है क्या? ये अंबेडकरवाद नहीं है क्या? अगर नहीं है तो फिर तुम इनको इसके ऊपर कार्रवाई की बात क्यों नहीं कर रहे हो? ये जो 10 साल से चल रहा है पटना के धनरुआ थाना के जियाउल चक गांव में, 10 साल से जो जातीय तनाव चल रहा है, इसका जब सरकार था तब ये कहता था कि भूरा बाल साफ करो, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, क्षत्रिय, लाला साफ करो। क्यों? अरे तुम सबका चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते? तुम सबका नेता नहीं हो सकते? और फिर तुम दिखावा के लिए कहते हो कि हम सबका नेता भी हैं। अब मन में कुछ और है, और अपराधी को तुम जाति देखते हो। ऐसे अंबेडकरवाद और समाजवाद कभी भी सरकार में नहीं आना चाहिए। ये अंबेडकरवाद, समाजवाद, कम्युनिस्टवाद ये देश के लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बता करके देश में जातीय हिंसा, जातीय घृणा जैसे 1990 में फैलाता था वैसा फिर से फैलाएगा। इसीलिए धोखे से भी, गलती से भी कभी भी ये समाजवादियों को, अंबेडकरवादियों को वोट मत देना। तुमको लगता होगा कि अंबेडकरवादी या समाजवादी हमारे जाति का है,
हमारे साथ न्याय करेगा, तुम्हारे साथ न्याय नहीं करेगा। तुमको अंबेडकर जी का नाम लेकर के तुम्हारे ऊपर जुल्म करेगा, अंबेडकर जी का नाम लेकर के तुमको किडनैप करेगा। और ये हो रहा है अभी पटना के जियाउल चक गांव में। ये जो हुआ, कोई अंबेडकरवादी नेता, कोई पासवान जाति का जो बड़ा नेता है, क्या उसके साथ खड़ा हो रहा है? क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? क्योंकि उसको ओबीसी जाति का वोट चाहिए, और अपराधी ओबीसी यादव जाति का है। ओबीसी में भी यादव जाति का है, ओबीसी में बाकी दूसरे जाति का भी रहता तो चलो, क्योंकि पूरा कैटेगरी बना दिया है। इसी को तो समाजवाद, जहरीला समाजवाद कहते हैं। सरकार बना नहीं, किडनैपिंग का फैक्ट्री चालू हो गया, मर्डर का फैक्ट्री चालू हो गया। अगर इसका सरकार बन जाए तब ये लोग क्या करेगा? अगर राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बन जाए तब, अभी सरकार नहीं है, विपक्ष में है, तब तो इतना हंगामा मचा करके रखा है। अगर कोई सवर्ण जाति का आदमी एक दूसरे को मर्डर करता है, इस जाति का आदमी इस जाति में, अरे दो लोगों का झगड़ा है, इसको जातीय मत बताओ। तुम फूलन देवी के बारे में भी ऐसा ही, महान वीरांगना फूलन देवी, अरे फूलन देवी के ऊपर जिसने भी अत्याचार किया, गलत किया, कोई उसको सही नहीं कहता है। लेकिन तुम अपराधियों को अपराधी कहने के बजाय पूरे क्षत्रिय जाति को अपराधी जब बताएंगे, तब क्षत्रिय जाति के लोग कैसे इस झूठ को स्वीकार करेंगे? जो 4, 5, 10 लोग अत्याचार करने वाले हैं उसको तुम अपराधी कहो, सबको कैसे? जो यादव जाति का 2-4 लोग अपराध करने वाला है उसको अपराधी कहो, पूरे यादव जाति को कैसे? लेकिन अगर ऐसा सच बोलेंगे तो समाजवाद चलेगा नहीं, ये समाजवाद दम तोड़ देगा। और आप देखते होंगे जितना भी ये समाजवादी अंबेडकरवादी है, कहीं पर भी कोई सवर्ण जाति को काम मिला, नौकरी मिला, हाँ ये देखो सवर्ण जाति को मिल गया, अरे वो भी इसी देश का नागरिक है, तुम भी इसी देश का नागरिक हो। मिलजुल करके जीना तुमको अंबेडकरवाद और समाजवाद क्यों नहीं सिखाता है? ये अंबेडकरवाद, ये समाजवाद तुम्हारे अंदर ये कौन सा नशा, ये कौन सा जातीय घृणा भर देता है जो तुम एक साथ मिल करके नहीं रह सकते? और हमेशा कहीं भी कुछ भी हो तो जनरल कास्ट के ऊपर, सवर्ण जाति के ऊपर आरोप लगाते हो। ये जो समाजवाद है ये सामाजिक न्याय नहीं है, ये समाजवाद सामाजिक घृणा फैलाता है। ऐसे में कैसे विकास आएगा? आप दुनिया के किसी भी देश में देखिए, जातीय आरक्षण है? नहीं है। सबके लिए एक जैसा स्कूल, सबके लिए, सबको एक जैसा अवसर। आरक्षण की क्या जरूरत है? आरक्षण तो जातीय घृणा फैलाएगा, आरक्षण देश को बांटेगा, आरक्षण हिंसा, जातीय हिंसा, प्रतिहिंसा फैलाएगा। इसीलिए ऐसे जातिवादी, ऐसे जातंकवादी राष्ट्रीय जनता दल, समाजवाद और अंबेडकरवाद को खत्म करने के लिए सब लोग जागरूक हो जाओ। नहीं तो अगर अंबेडकरवाद और समाजवाद खत्म नहीं हुआ तो पूरे देश के लोग आपस में जातीय घृणा में एक दूसरे को मारते हुए पूरा देश खत्म हो जाएगा। ये समाज से बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके, ये अंबेडकरवाद और समाजवाद हटाने की, मिटाने की जरूरत है, क्योंकि ये जातीय घृणा इसी से पैदा होता है। पहले जातीय घृणा इतना नहीं था। ये जातीय घृणा के आधार पर जब आरक्षण चालू हुआ, इसके बाद और बदनाम करो मनुवाद और जनरल कास्ट का है। अभी यहाँ देखो, पटना की ही बात देखो, यादव जाति को क्या किसी ब्राह्मण ने बोला था? ये 10 साल से जो चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी उसको सपोर्ट दे रहा है, एक राष्ट्रीय जनता दल का जो लोग है पीछे से ऐसा सपोर्ट दे रहा है ताकि किसी को पता न चले। और पासवान जाति को तकलीफ हो रहा है, और पासवान जाति के लोग जो 60 घर है, यादव जाति का 100 घर है, सामना नहीं कर पा रहा है बेचारा, 10 साल से संघर्ष कर रहा है, ये अत्याचार हो रहा है। अब ये किडनैपिंग का फैक्ट्री चालू है, कुछ दिन के बाद मर्डर का फैक्ट्री चालू होगा। और देखिए, एक का मर्डर भी हो गया, बेटा का मर्डर हो गया, पिता गायब है, और पूरे पासवान जाति में डर का माहौल है। अभी सरकार आया नहीं, सरकार आ जाएगा तब फिर ये क्या करेगा? इसीलिए ऐसे राजनीतिक पार्टी के छलावा में आना नहीं है, और जहां भी रहिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं सरोज कुमार मिश्रा।